Hello everyone, welcome back to my channel. So many of you have asked me this question that how do you manage to qualify an exam like UGC NET? And since you are a full-time assistant professor or you are doing any kind of job, so I can understand it becomes difficult for anyone to manage their timings and how to prepare फॉर एन एग्जाम. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने यही पूछा था कि मैम आपने भी क्वालिफाई किया था यूजीसी नेट एग्जाम वाइल यू वर वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फुल टाइम. सो हाउ डिड यू डू दैट? सो इन टुडेज वीडियो आई जस्ट शेयर सम ऑफ माई टिप्स एंड ट्रिक्स and what were some techniques, how did I manage my time, because time management is something which you will require. And after spending 7 to 8 hours in your full time जॉब, उसके बाद जाके फिर आपके लिए पढ़ाई के लिए समय निकालना, येस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट इज़ डिफिकल्ट बट येस इट इज़ डूएबल बिकॉज आई डिड इट ट्वाइस. सो आई एम पूजा नेगी, एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम थ्राइस. वन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, एंड उसके बाद 2 बार मैंने क्वालिफाई किया था while I was working. So in today's video, I hope that this video will be helpful to you because I am going to explain all of these and I'm going to share my experience. So let's start today's video. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम सी, आप इधर एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, आप इधर एक लेक्चरर हो सकते हैं, और या फिर आप एक कॉर्पोरेट में कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है. तो ये कंडीशन हो सकती है. नाउ इफ यू समवन हु इज ऑलरेडी इनटू टीचिंग, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नीश है बिकॉज आई गेस like I was someone who I'm a media educator, ठीक है. I teach journalism, mass communication, and मेरा नेट का जो सब्जेक्ट था वो भी mass communication and journalism ही था, ठीक है. mass communication and journalism था, yes. सो आई समवेयर पेपर 2 में मुझे ना, जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो पेपर 2 के लिए आई वॉज वेरी लकी इनफ दैट जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ उसी को मुझे प्रिपरेशन करनी होती थी. सो उसको पढ़ाते पढ़ाते आई लर्न सो मेनी थिंग्स. सो इसलिए मुझे कभी इतना डिफिकल्ट नहीं लगा. सो अगर आप एक टीचिंग में हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्ट होने वाला है कि आप जो सब्जेक्ट एक्चुअली पढ़ा रहे हैं वही आपको समवेयर एग्जाम में पेपर 2 के थ्रू आपको करना होगा. सो इट बिकम्स ऑफ कोर्स, मतलब कंपैरेटिवली इट बिकम्स वेरी इजी देन समवन हु इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट और आप पढ़ाई के टच में नहीं है, ठीक है. तो अगर आप पढ़ाई के टच में हैं तो पेपर 2 आपके लिए ईजी होने वाला है. मेक श्योर कि आप उन सारे टॉपिक्स को टच करें जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें देखें कि एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है. आई डिड द सेम. नाउ इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट देन येस अगेन आई हैव, आपको मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज आप पढ़ाई के टच में नहीं है, ठीक है. सो हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम? ईदर यू आर इन टू टीचिंग प्रोफेशन और इन टू कॉर्पोरेट. नाउ वेन एवर यू कम बैक होम, I will suggest you to not delve yourself in the reading and study का mode just after you came back because तब हमारा mind बहुत ही mentally we are tired. So make sure कि आप एक task table बनाएं. Now you all must have heard about the timetable, but what I follow is a task table. So मैं दिन में decide कर लेती हूँ that if I have to complete this one unit, ठीक है, I will do it any time of the day whenever I feel comfortable. वो मॉर्निंग में हो सकता है, लेकिन अगर मुझे 1 घंटा पेपर 1 को देना है तो मैं इधर उसको मॉर्निंग में दूंगी या फिर उसको शाम में दूंगी. Now it completely depend on me. Now this gives me a flexibility to understand कि ठीक है ये मेरा टाइम है बिकॉज टाइम टेबल वो लोग फॉलो कर सकते हैं जिनको पता है कि उनका स्केड्यूल फिक्स है. Now if you are a working professional you know कि आपका टाइम कभी फिक्स नहीं होता. Some days आप अच्छे से कर पा रहे हैं, some days से आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे, some days you won't be able to do that, ठीक है. तो इसीलिए इट्स बेटर दैट यू क्रिएट अ टास्क टेबल. तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है तो 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटे वो एक यूनिट पेपर 1 पढ़ लो या कोई यूनिट कवर कर लो. एंड इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो आप जैसे शाम को आके रेस्ट कर सकते हैं 1-2 घंटे और रात को जाके 1-2 घंटे कोई चीज़ कवर कर लो. सो क्रिएट अ टास्क टेबल. नाउ टास्क टेबल में आपके लिए ये हो सकता है, आई विल सजेस्ट यू कि आपका जो भी इफ यू आर समवन को भी 3-4 महीने हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, तो अपना आपका जो लगता है कि कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आपको अभी भी काम करना है. नाउ अगर आपका पेपर 1 अच्छा है तो उसको थोड़ा लास्ट के लिए रिविजन के लिए रखो और पेपर 2 में काम करो. नाउ अगर आपका पेपर 2 अच्छा है तो पेपर 1 पे काम करो, पेपर 1 पे ज़्यादा टाइम दो. नाउ फॉर समवन हु इज अ फुल टाइम प्रोफेशनल, ठीक है, एंड फुल टाइम वर्किंग समवेयर, सो आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे. एंड 4 से 5 घंटे ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इनफ. अगर आप डेडिकेटली 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं यू कैन क्वालिफाई योर यूजीसी नेट एग्जाम. जीआरएफ का मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट येस यूजीसी नेट क्वालिफाई हो सकता है. तो 4-5 घंटे में यू कैन डू इज डिवाइड द ऑल द यूनिट्स, ठीक है. तो आई सजेस्ट यू कि आप 2 घंटे पेपर 1 को जैसे दे रहे हैं या फिर 2 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे ही हो गए. 1 घंटे में केवल रिविजन, क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी है एमसीक्यूज लगाना,
आपके मैराथन्स लगाना, ये सारे करना, बिकॉज प्रैक्टिस उसी से अच्छी होती है. सो वंस यू डू दैट, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें अलाइन हो रही हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग. अगर आपको पता है कि पेपर 2 बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप 3 घंटे केवल पेपर 1 को दो और 1 घंटे पेपर 2 को दो, ठीक है, और बाकी रिविजन और मैराथन लगाना ही लगाना. इवन इफ यू आर ओनली बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट 3 आवर्स अ डे ना, तो 3 आवर्स में भी 1 घंटा आपके पास आपके मैराथन के लिए होना चाहिए, 1 आवर आपके पास अपने रिविजन के लिए होना चाहिए, बिकॉज रिविजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो 1 घंटा तो सिर्फ ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ने, जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ चुके हो, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक समझे हैं, उनके एमसीक्यूज लगाओ, उनको रिवाइज करो एज मच एज यू कैन डू. ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है. बाकी आई एम वेरी ऑनेस्ट, 4 से 5 घंटे बहुत इनफ है. ठीक है, पीवाईक्यूज जिसे मैं बोलती आई हूँ, पीवाईक्यूज करना जितने कर सकते हो. ठीक है, मैराथन्स लगाओ जितने लगा सकते हो. पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो. लाइक अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, ठीक है, आप 1 हफ्ते में टीचिंग एप्टीट्यूड समझ रहे हैं, आपने कवर कर लिया पूरा, तो 1 हफ्ते बाद हर वीकेंड में जाके एक प्रॉपर मैराथन यूट्यूब से देख सकते हो. एंड ऑलिव बोर्ड और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पेड और फ्री दोनों तरीके से आपका मैराथन करवाती हैं, क्विज करवाती, तो जाके अटेम्प्ट करो. ठीक है, एंड येस, जो आपके अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, तो जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, जिन चीज़ों में आपको लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी हो रही टू अंडरस्टैंड, उनको पहले करना. ना फिर समवन जिसके पास सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पे फोकस मत करो. जो भी आपको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपको पता है कि ये तो आएगा ही आएगा, केवल उस पर फोकस करना. ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मत देखो. दिस आई विल सजेस्ट यू. बाकी यस, टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी. आई बी वेरी ऑनेस्ट, देयर विल बी डेज वेयर यू वोंट बी एबल टू रीड, कंप्लीटली फाइन. बट जब भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स विद फुल डेडिकेशन, ताकि आपको एक्चुअली दिमाग में घुस सके. अदरवाइज क्या होता है, हमारा एक्चुअली जॉब में टीचिंग में स्पेशली, यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद योर कलीग्स, विद योर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे. तो इसीलिए टेक अ ब्रेक, 2-3 घंटे का ब्रेक लो, रात में जाके पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ो, बी फ्रेश. आई वोंट सजेस्ट यू कि मॉर्निंग में ही पढ़ना है. दोज हु आर अ मॉर्निंग पर्सन, गो फॉर द मॉर्निंग रूटीन. दोज हु आर अ नाइट पर्सन, गो फॉर अ नाइट रूटीन. ठीक है, बिकॉज नाइट वाले को मॉर्निंग नहीं सूट करेगा, मॉर्निंग वाले को नाइट नहीं सूट करेगा. लेट मी बी क्लियर विद दैट. सो एंड येस, अपने आप को ब्रेक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट फुल टाइम वालों के लिए 4 से 5 घंटे का टास्क टेबल आपको बनाना है. ठीक है, टास्क टेबल बना के रखो. और एक और चीज़, मैंने तो क्या करती थी, इवन जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी, जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, मैं एमसीक्यूज के बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेके रखती थी. नाउ दिस इज अ टिप. तो मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट को, जब भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, गो थ्रू दो स्क्रीनशॉट्स. ठीक है, बस मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ. समवेयर इन द सबकॉन्शियस माइंड आई एम फीडिंग ऑल द थिंग्स आई एम लर्निंग, एंड इट रियली हेल्प मी, ट्रस्ट मी, बहुत काम करता है. तो व्हाट यू कैन डू इज मैराथन की या फिर जो भी क्विजेज है, उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो वंस यू अटेम्प्ट देम. ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट को मोबाइल में किसी सिंपल गैलरी में सेव कर लो. ना देयर विल टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. ठीक है, तो आपको आधा 1 घंटा लग रहा है, या फिर देयर विल बी टाइम व्हेन यू आर ऑन अ ब्रेक, और आपको ऐसे आप ठीक फील कर रहे हैं कि आप ठीक है कुछ देख सकते हैं, तो बस उन क्विजेस को जस्ट गो थ्रू देम कि ठीक है, अच्छा ये है, इसका ये. मे बी यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, मे बी यू आर अवेयर ऑफ एनीथिंग जो भी इसमें समझाया जा रहा है, बस लेकिन पढ़ लो, एंड ट्रस्ट मी, आपको इतने में भी आपका काम बन जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज अ टिप बिकॉज आई हैव डन दिस एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इतना फुल टाइम के बाद ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो अपने छोटे छोटे मूवमेंट से वो छोटी छोटी ट्रिक्स निकाल के लेके आओ. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप बिल्कुल वैसे टायर्ड दिमाग और मेंटल स्ट्रेस के साथ ना पढ़े, बिकॉज अदरवाइज आपके दिमाग में कुछ भी फीड नहीं होता है. ट्रस्ट मी, जब एग्जाम आता है आप सब कुछ भूल जाते हैं. तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर लर्निंग थिंग्स, व्हेनेवर यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, आप उसे बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ें, फ्रेश माइंड से पढ़ें और खुशी के साथ पढ़ें. ठीक है, एंड हर किसी की एबिलिटी अलग होती है. किसी के लिए 5 घंटे काफ़ी है, किसी के लिए 7 घंटे काफ़ी होंगे, किसी के लिए सिर्फ 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं. तो प्लीज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि आपके लिए कितने आवर्स आपके लिए ज़रूरी हैं. बट आई विल गिव यू अ वेरी एवरेज टाइम, दैट इज़ 5 आवर्स. 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप आराम से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो और आप डेली पढ़ पा रहे हो. बाकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने वही बोला कि स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, मैराथन्स के स्क्रीनशॉट रखो, एंड कीप गोइंग थ्रू देम. जब व्हेनेवर यू गेट टाइम तो रिवाइज करते रहो स्क्रीनशॉट्स के थ्रू. So yeah, and if you are someone who's new to my channel, so and you're not aware कि मैंने अपनी handwritten notes launch कर रखे, then please you can go and check my community post. कोई 3-4 पुरानी community post में there will be a link of a Google form. और मैंने वो mention कर रखा होगा UGC Net handwritten notes. So मैंने अपनी UGC Net handwritten notes launch कर रखे हैं from last year and these are completely updated. और उसमें आपको हैंड नोट्स मिलते हैं, जिस मिलता है पेपर 1 का, पेपर 2 का. पेपर 1 तो इज कॉमन फॉर ऑल एंड माय पेपर 2 इज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म. सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं एंड इट्स अ मस्ट.
एंड उसमें आपको जिस मिल जाएगा ऑफ द whole paper 1. It will help you to understand the basic concepts, and it will also help you to understand and revise everything which you have learned so far. And my paper 1 notes are for 199 rupees only, and my paper 2 notes are for 149 rupees only. And I really wish that all these notes and all my tips and tricks will be helpful to you in your preparation. So yeah, that's about today's video. I'll see you in my next video, and best wishes with your exam.